ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण की क्या है ना, मैं अब बताती हूँ। 90 के दशक के बाद हर भगवाधारी को नेगेटिव रोल दिया जा रहा है। ऐसे जूते खोल के मारो ऐसे लोगों को। अहिंसा परमो धर्म, अगर इस ब्राह्मण का दिया हुआ वेद में लिखा हुआ वो शब्द है, इतिहास गवाह है, ये देश सर्वप्रथम हिंदुओं का था। काफी है इन्हें बर्बाद करने के लिए, बहुत काफी है। मुंह बंद करके बैठे रहो एक हिजड़े के नाम माफी। बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर अपमान करने की एक जगह, अपमान करने की एक जगह, एक साधन जिसमें तय है कि कौन सी सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान कब करना है और कैसे करना है। 90 के दशक के बाद लगातार ये अपमान होते रहा और हम हिंदू इसका मजाक उड़ाते रहे। हम हिंदू इस मनोरंजन का लाभ उठाते रहे क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता थी। आज हमें सच्चाई पता चली है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। समझ लीजिए हम आज जागे हैं। पूरी तरह सनातन विरोध की ओर गया है और ऐसे इस देश में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं, ऐसे गैंग का कोई जगह नहीं। ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण की क्या है ना, मैं अब बताती हूँ। आज जो देश चल रहा है ना, इसी ब्राह्मण की बदौलत चल रहा है। आज जो देश गिन रहा है ना, इसी ब्राह्मण की बदौलत गिन रहा है। हमारे देश में आज राजनीति हो रही है, पूरे विश्व में राजनीति हो रही है, जिस राजनीति का निर्माण करने वाले चाणक्य थे, ब्राह्मण हमारे बिहार से थे। ब्राह्मणों की बात करते हैं ना, रुद्राक्ष पहना दिया, टीका लगा दिया और विलन करो। मैंने यही कहा, 90 के दशक के बाद हर भगवाधारी को नेगेटिव रोल दिया जा रहा है। तिलक लगा के सरकार में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया। तिलक, रुद्राक्ष क्या साबित करना चाहते हैं? परशुराम का रूप दिखाना है, उनको दिखाइए, लेकिन असली परशुराम का रूप। शिवाय से जूते खोल के मारो ऐसे लोगों को और ऐसे फिल्म निर्माता को। और उस वक्त ये मूवी हिट जाती थी और आज भी ऐसी बहुत सारी मूवियां हिट गई है। अजय देवगन ने चित्रगुप्त का रूप लिया है। इसमें वो बहुत ही फनी किरदार निभाते आ रहे हैं, बहुत ही हंसी भी आ रही है लोगों को, और लोग कह रहे हैं तो कॉमेडी फिल्म में क्यों तमाशा बना रहे हो? तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्यों ना हक बराबर का दिया जाए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का नाम हटा देते हैं ना, थोड़ी बराबरी कर दे ऐसे बराबर। अभी अजय देवगन ये बोल दें कि आज मैंने चित्रगुप्त का रोल निभाया जिसमें सब लोगों को मजा आ रहा है, इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये मत सोचना कि हम बहुत, पता है हम लोगों को बहुत कम आंका गया है अहिंसा परमो धर्म के नाम पे, कि हिंदू हैं, बेचारे हैं, ब्राह्मण हैं, सीधे हैं, साधे हैं, कुछ नहीं करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, अगर इस ब्राह्मण का दिया हुआ वेद में लिखा हुआ वो शब्द है, तो उसी में लिखा हुआ धर्म हिंसा तथा बचो। अगर अहिंसा हम हिंदुओं का सर्वप्रथम धर्म है, तो अगर हमारे सनातनी धर्म के खिलाफ कोई बात करे, कोई बात उठाए, तो उनको काटना हमारा सर्वप्रथम धर्म है। सनातन धर्म को बदनाम करने के पीछे क्या मंशा है? क्यों इतनी तकलीफ होती है इनको? क्यों? अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये आज शुरू हुआ है? प्राचीन काल में क्या हमारा मंदिर, हमारा भव्य मंदिर तोड़ के इनको क्या हुआ? वो तो बहुत खूबसूरत दिखता था, उनको बनाने में कई कई वर्ष लगते थे, मेहनत लगती थी। कई मंदिर तो भगवान के द्वारा भी बनाए गए हमारे देश में अस्तित्व हैं, जिनका ना ये पता चल पाया कि मंदिर बनाया किसने है और बना कब है। लेकिन हमारा ग्रंथ बताता है कि वो मंदिर का असली हकदार कौन है, वो मंदिर बनाया किसने। फिर क्यों हमारे ज्ञान बापू को तोड़ा गया? क्यों हमारे बाबरी मस्जिद, जिसका नाम दिया गया है राम मंदिर, क्यों हमारे राम मंदिर को तोड़ा गया था? क्यों आज काशी मथुरा पे इतना हंगामा मच रहा है? क्यों हमारे 30,000 मंदिरों की जब जिक्र होती है तो इनके ऐसे होते हैं? ये देश सर्वप्रथम हिंदुओं का था, इतिहास गवाह है, ये देश सर्वप्रथम हिंदुओं का था और ये देश सर्वप्रथम हिंदुओं का रहेगा। इन लोगों को दिक्कत है, इस वजह से इन मुगलों ने यहाँ पे आकर इस्लामीकरण किया है। इनको दिक्कत है हमारे धर्म से। औरंगजेब जब मर रहा था तो उसे बड़ा से बड़ा हकीम ठीक नहीं कर पाया था, लेकिन हमारे वेद सीखे एक गुरु ने उसे ठीक कर दिया, क्योंकि जो ताकत हमारे सनातनी धर्म में वो इनमें नहीं है और इनसे यही बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए प्राचीन काल से लेकर अभी तक हमारे देश में, अलग अलग देश में हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, और जो अब पूरा नहीं होगा। एक हिंदू भी जागा ना, काफी है, काफी है इन्हें बर्बाद करने के लिए, बहुत काफी है। मधुबन में राधिका नाचेगी, गणपति बप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोड़िए। सनातन धर्म सिखाता है कि तुम सब धर्म का सम्मान करो, लेकिन ये नहीं सिखाता है कि अपना धर्म का अपमान होते हुए तुम मुंह बंद करके बैठे रहो एक हिजड़े के नाम माफिक। मैं तो उनका नाम लेकर मुझे कभी कभार लगता है मैं किन्नर सेना को बदनाम कर देती हूँ। मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ, वो तो उनके बराबर भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो गाने निकाले जा रहे हैं ना, सेक्सी राधा और हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी, बस बहुत हो गया। जितना होना था हो गया, जितना बॉलीवुड चलना था चल गया। बस एक बात याद रखिएगा, संविधान मुझे हक नहीं देता है ना कि तुम ऐसा भाषण नहीं बोल सकते हो, ऐसा बात नहीं बोल सकती हो, तो मेरा संविधान हमें ये भी हक नहीं देता कि अपने धर्म की बर्बादी हो, मेरे धर्म का अपमान हो और हम चुप बैठे।